आज हम आपको रिजवान नाम के लड़के की शादी का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब वो अपनी शादी की पहली रात बीवी के कमरे में गया तो उसकी बीवी ने उसे हाथ तक नहीं लगाने दिया और कहा, मुझसे दूर हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद रिजवान ने क्या किया ये सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। रिजवान कहता है, कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई। शादी की पहली रात मेरे लिए एक अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं पहली बार अपनी बीवी के पास जाऊं तो मैं उससे क्या बोलूं, यानी मैं उससे क्या बातें करूं। उसके बाद हिम्मत करके मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी बीवी दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठी थी। मैंने जाकर सबसे पहले उसे सलाम किया। उसने धीरे से सलाम का जवाब दिया। उसके बाद मैं उसके पास बैठ गया और मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाना चाहा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। ये देखकर मैं हैरान हो गया और कहने लगा, तुम तो मेरी बीवी हो, आज हमारी शादी हुई है, तुम ये क्यों कर रही हो? हमारी पहली रात की यादें इस तरह खराब मत करो। ये सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हमारी ये शादी जबरदस्ती की गई है। मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की है। याद रखना, तुम कुछ भी कर लो मगर तुम मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, जैसे मानो मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैं हैरान और परेशान होकर जमीन पर बैठ गया और उसे देखने लगा और सोचने लगा, ये अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। खैर, उसके थोड़ी देर तक तो मैं बैठा रहा। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला और मैं वहां से उठकर अल्लाह का जिक्र करने लगा। फिर अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से दुआएं करने लगा। रिजवान ने बताया, मुझे इस बात का डर नहीं था कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं नफरत करती है या फिर मुझे छोड़कर किसी और से मोहब्बत करती है। मुझे इस बात का कुछ भी डर नहीं था, बल्कि मुझे इस बात का डर था कि गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था और हमारे यहाँ जब भी किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो उसकी इज्जत का जुलूस निकल जाता है। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मैं सोच रहा था कि जब किसी और से मोहब्बत करती थी तो फिर इसने मेरे साथ निकाह ही क्यों किया? अगर कुछ ऐसी बात थी तो इसने मुझे पहले बता देना था। अगर ये मुझे पहले ही बता देती तो मैं इससे पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देता। ना तो शादी तक बात पहुंचती और ना ही हमारी ज़िंदगी ख़राब होती। इसी तरह की बातें सोचते हुए मैं सो गया। उसके बाद सुबह हुई, उसके घर वाले उसे लेने आ गए और वो चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके बाद कई दिनों तक तो हमारी कोई बात न हुई। कुछ दिन बाद उसकी अम्मी का मेरे पास फ़ोन आया। वो कहने लगी, बेटा क्या बात है, तुम अपनी बीवी को लेने नहीं आए? ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसे अक्ल आ गई होगी और उसने आने के लिए हाँ कर दी होगी। ये सोचकर मैं उसे लेने उसके घर चला गया। मैंने वहाँ पर इस बारे में कोई भी बात नहीं की। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो वैसी है जैसी शादी की पहली रात थी। मेरी बीवी रोजाना छत पर चढ़कर किसी से फोन पर बातें करती रहती थी, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं पूछा कि वो इतनी देर तक किससे बातें करती है। बस एक दिन मैंने उससे कहा था कि वो अपनी जिंदगी इस तरह से घुट घुट कर क्यों जी रही है, अगर उसको तलाक चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगी, मुझे तलाक नहीं चाहिए। रिजवान ने बताया, मैं एक गरीब घर का लड़का था और हमने अपने सारे पैसे शादी में लगा दिए थे। तो अब हम बिल्कुल खाली हो चुके थे। मैं दिन में काम करने चला जाता और जब मैं शाम को थका हारा अपने काम से आता तो साथ में अपना खाना भी ले आता और रात को खाकर वहीं सो जाता था। जब भी मैं घर आता तो देखता मेरी बीवी किसी से फोन पर बातें कर रही है। ये देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता, लेकिन मैं उससे कुछ नहीं कहता। एक बार की बात है, मैं रात को सोया हुआ था कि आधी रात को मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा फोन मेरे किसी दोस्त का था। मैंने फोन उठाया तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? तो मैंने कहा यहीं पर है। तो वो कहने लगा, नहीं, वो तो यहाँ होटल में एक लड़के के साथ बैठी है। ये सुनकर मुझे पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो मेरी बीवी सच में घर नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरा दिमाग फटने लगा। मैंने होटल में जाकर देखा तो मेरी बीवी सच में उस होटल में किसी लड़के के साथ बैठी थी। मैंने सीधा जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर अपने घर ले आया। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने आते
ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उससे कहा, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। अगर तलाक चाहिए तो कह देना। ये कहकर मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया और वो चली गई। उसने आज तक तलाक नहीं मांगा। वो जिस लड़के के प्यार में पागल थी, उसने अपना मतलब निकालकर किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। इस बात का मेरी बीवी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एक बार तो जहर खा लिया था, मगर जैसे तैसे करके उसकी जान तो बच गई, लेकिन कुछ दिनों बाद वो पागल हो गई। आज वो पागलों की तरह गलियों में घूमती रहती है। खैर, रिजवान ने बताया कि मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को वापस नॉर्मल इंसान बनाने में और इस बात को समझने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके बाद मैंने एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली। अल्लाह के करम से ये लड़की बहुत नेक निकली। आज मेरे बच्चे भी हैं। पता नहीं मैंने जो 3-4 साल हौसलों के साथ गुजारे थे, उसकी बदौलत ही अल्लाह ने मुझे नेक बीवी के तौर पर ये तोहफा दिया है। रिजवान कहता है, ये मेरी बीवी मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि अगर मैं ज़रा भी परेशान हो जाता हूँ तो मेरी बीवी की नींदें उड़ जाती हैं। अगर मैं कभी अपने घर आने में ज़रा सा भी लेट हो जाता हूँ तो वो परेशान हो जाती है और फ़ोन करके मुझे पागल कर देती है। कई बार मैं सोचता हूँ, औरत ये भी है और औरत वो भी थी, लेकिन दोनों में फ़र्क है। मैं तो यही हूँ, यही था और यहीं रहूँगा। एक ने मुझे ठुकरा दिया और एक ने अपना लिया। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं एक जालिम इंसान हूँ। मैंने उस पहली औरत पर बहुत जुल्म किया जिसकी वजह से वो पागल हो चुकी है। अब मैं क्या बताऊँ लोगों को कि वो क्यों पागल हुई।